हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम लोग रेशियो पर क्वेश्चन से जो क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया है वो जामिया एमबीए 2015 में 6 क्वेश्चन आए थे और ये 6 क्वेश्चन के कलेक्शन है। और आई थिंक क्वेश्चन मैंने लिया है 2017 से, कि इनफैक्ट 17 में एक ही क्वेश्चन आया था रेशियो पर क्वेश्चन चैप्टर्स में। ये हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, और 2018 में भी एक क्वेश्चन आए थे। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे वन बाय वन, और दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पीवाईक्यूज करने से आपको काफी आइडिया हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज इनहेंस होती है। और इस चैप्टर को करने से पहले एक बार आप लिटिल बिट जो है रेशियो पे क्वेश्चन के जो है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार आप जरूर रिवाइज करें। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बेटर वे तो यही होता है कि आप पहले वीडियो को पॉज कर दें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए सॉल्व होता है कि नहीं होता, डेफिनेटली आप कर लेंगे, एक बार आप ट्राई करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज दिस इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज दिस। यानी कि सपोज फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी, इनके रेशियो दिया गया है आपको 2:3, एंड द सेकंड एंड द थर्ड, यानी कि सेकंड नंबर बी हमने अज्यूम किया, थर्ड नंबर सी अज्यूम कर लेते हैं, इसका रेशियो दिया गया 5:8। आप बिलीव कीजिएगा अलीगढ़ में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेशियो से में, कि A:B दिया रहता है B:C, और आपसे पूछा जाता है A:B:C क्या होगा। इसमें थोड़ा सा एनहांसमेंट किया गया है कि सम ऑफ द नंबर भी आपको दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A:B:C। तो इसका दो तरीका होता है। बी के लिए यहाँ पे रेशियो 3 है, बी के लिए रेशियो 5 है। इसमें या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके आप इक्वेट कर सकते हैं। दूसरा जो आसान सा तरीका है, जिसे आप शॉर्टकट भी कहते हैं, बी के नीचे हमने बी के को लिख दिया। यहाँ पे बी का रेशियो क्या है 5, और यहाँ पे बी का रेशियो क्या है 3, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 5:8। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, A:B:C। क्या करते हैं, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 5 को 2 से, 5 2 सा क्या होगा 10, फिर अगेन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 सा 15, और इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 सा 24। तो ये हो गया हमारा रेशियो A:B:C। ये डायरेक्ट नहीं दिया गया था, और इस तरह से क्वेश्चंस को रेशियो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन द सेकंड नंबर इज, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो A को हम मान लेंगे 10 के, एंड बी को मान लेंगे 15 के, एंड सी को मान लेंगे 24 के। इनका सम किसके बराबर होगा, द सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया गया है 98 के बराबर दिया गया है। इसका आप सम कर ले, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 49 टाइम्स ऑफ k is equal to 98. This gives us k is equal to 2. What we have to find here, we have to find the second number. Second means b. b का रेशियो कितना दिया गया 15k है b हमारा, तो k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 2 क्या हो जाएगा 30। Is there any option? B is right answer. कभी कभी इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो इसमें जो बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा हमारा C, दैट मींस 24k है। स्मॉलेस्ट हमारा क्या है A, यानी कि 10k है। तो इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे 14k, तो डायरेक्ट k के स्पेस में 2 पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 28। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, इनको करना चाहिए, और इसको करने से आपको बेनिफिट्स ये मिलता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये भी काफी बेटर क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और 2015 में सिंपल से क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अ बैग कंटेन 216 रुपीज। एक बैग है जिसके अंदर कितना रुपीज है 216, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी। इसे करेक्टली रीड कीजिएगा, जैसे मैंने पहले बताया है, बच्चे से मिस कर देते हैं 1 रुपी। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, आपने इसको रीड नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन। और ये इंपॉर्टेंट है मेरी साइड से, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये 2-3 बार पूछा गया, अलीगढ़ में पूछा गया है और जामिया में पूछा गया है। 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो, किस रेशियो में दिया गया है 2:3:4। दैट मींस आपके पास सपोज एक पिगी बैंक है जिसमें आपके 1 रुपीज की कॉइन है, और ये कॉइन जो है वो 50 पैसे की कॉइन है। ध्यान रखिएगा ये रुपीज में है, ये रुपये में, ये 50 पैसे में, और दूसरा जो हमारा दिया गया वो 25 पैसे। इस तरह का किस रेशियो में दिया गया है 2:3:4 के रेशियो में दिया गया है। इनको रेशियो में दिया गया है तो 1 रुपीज के कॉइन को मान सकते हैं 2 के, इसे मान सकते हैं
इसे मान सकते हैं 3K और इसे मान सकते हैं हम 4K, राइट। अब ये हमारा रुपीज में दिया गया है, ये पैसे में दिया गया है, और ये 25 ये भी हमारा किस में दिया गया, पैसे में। और इनकी जो टोटल वर्थ जो दी गई वो 216 के बराबर दी गई, दैट मीन्स रुपीज में दी गई है। तो डेफिनेटली वी नीड टू कन्वर्ट दिस पैसे टू रुपीज, इसको भी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 50 पैसे जो होता है वो 1/2 रुपीज के बराबर होता है। 50 पैसे को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो दैट मीन्स आप इसे 2 से डिवाइड कर दें, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, राइट। और इससे 25 को 100 से डिवाइड करें यानी कि 4 से कर देंगे। इन सब का सम अगर करेंगे तो किसके बराबर होगा, 216 के बराबर होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ 4 से कट रहा है, कट कर दीजिए। 2 आप एलसीएम ले लीजिए, या 2 से थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4K, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इस 2 को कट कर देगा तो कितना आ जाएगा 3K, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2K इज इक्वल टू 216 इंटू 2। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हो गया 9K। ये हो गया 9K इज इक्वल टू 216 इंटू 2। तो K की वैल्यू क्या हो गई 216 इंटू 2 बाई 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ K, दैट मींस उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। हमें 50 पैसे कॉइन का नंबर फाइंड करना है, कितने कॉइन्स हैं ये फाइंड करना है। तो 50 पैसे के इन टर्म्स ऑफ कॉइन कितने नंबर में है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो कॉइन है वो कितना है 3K है, हमें नंबर उनका फाइंड करना है। तो अब 3K है नंबर ऑफ कॉइन, तो अब हम क्या करेंगे 3 इंटू K की वैल्यू क्या है 216 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। इसे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा, और 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, 144 कॉइन्स। देखिए यहाँ पर अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करते तो ये आपको मतलब आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, आपका टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऐसा दिया गया है 50 पैसे कॉइन पूछा गया है जो रेशियो में 3K के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आसानी से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ 3 से ही कैंसिल हो रहा था, और यहाँ से एक 3 इसको कैंसिल कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो 144 कॉइन्स है, 144 कॉइन्स है, यू शुड रिमेंबर। यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन है उस पिगी बैंक में कितने हैं 144। अगर इनके कभी कभी वैल्यू पूछा जाता है कि 50 पैसे कॉइन की वैल्यू कितनी है, तो 144 कॉइन है, ऑब्वियस आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 72 रुपीज में हो जाएगा। अब आपने कभी पिगी बैंक अगर तोड़ा होगा, अगर आपके पास अगर मान लीजिए 100 कॉइन्स निकलते हैं 50 पैसे के, तो रुपीज में कितना होता है, उसको आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं जिससे भी। अगर 25 पैसे का पूछा जाता है, नंबर पूछा जाता तो इसी वे से निकालते 4K, क्योंकि 1 रुपीज की कॉइन क्या है हमारे पास 2K 3K एंड 4K। तो हम क्या करते हैं K की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, नंबर से निकालते हैं। अगर उनका रुपीज पूछता कितनी वैल्यू है इसकी, तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इस तरह का 2 बार आ चुका है। आप अगर डेटाबेस अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने 2015 ऑनवर्ड्स अपलोड कर दिया है चैनल पे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, जैसे पहले भी मैंने कहा बहुत आपके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विद अ सर्टेन स्पीड। स्पीड भी सर्टेन है, डिस्टेंस भी सर्टेन है। इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द डबल टाइम, देन द रेशियोज ऑफ दिस स्पीड केयरफुली रीड करना चाहिए, दिस स्पीड टू दैट ऑफ द ओरिजिनल स्पीड हमारी यहाँ पे होगी। एक डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, और सर्टेन डिस्टेंस इज द कवर्ड बाय द ट्रेन विद द सर्टेन स्पीड को हम मान लेते हैं s1 मान लेते हैं यहाँ पे, और टाइम हमारा t मान लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो ये हमने इससे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब कंडीशन क्या है, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस d थी अब उसे d/2 कर दिया, उसकी आधी डिस्टेंस ले लेंगे, 2 किलोमीटर थी मान लीजिए तो उसका हाफ कर दिया गया 1 किलोमीटर। हाफ डिस्टेंस इज कवर इन द डबल टाइम। टाइम जो लग रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम हमारा t1 लग रहा है, तो पहले जो टाइम था t यानी कि उसका डबल टाइम लग रहा है 2t। तो अब स्पीड क्या होगी यहाँ पर, इस स्पीड को हम s2 मान लेते हैं। स्पीड हमेशा क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है d/2 और टाइम कितना लग रहा है 2t। कभी कभी बच्चों को मैंने देखा इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करने में। कभी ऐसी सिचुएशन हो तो जैसे मान लीजिए कि a/b है, नीचे c दिया गया, तो कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है कैसे सॉल्व करें a/b, इसे by 1 लिख ले।
कोई भी फ्रैक्शन अगर इस तरह से रहता है तो ऊपर जाकर के इस लाइन के ऊपर जाकर के पलट जाता है, यानी कि c/1 है तो 1/c हो जाएगा। दैट मीन्स ये b c से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा d/40, राइट। और ये चीजें हमने क्या निकाल ली, S2 निकाल ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं एक बार रीड कर लिया कीजिए क्या फाइंड करना है। देन द रेशियोज ऑफ द दिस स्पीड दैट मींस S2 टू दैट द ओरिजिनल मतलब जो पहले की स्पीड थी, पहले की स्पीड क्या थी, हमें S1 है तो S2 क्या है, S2 क्या है d/40 है, राइट। और S1 क्या है d/t है, d/t। तो फिर से अगेन देखिए वही सेम चीजें हम यूज करने जा रहे हैं। ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो गेट रेसिप्रोकल हो जाएगा t/d, d से d कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 1/4 दैट मींस दिस रेशियो बिकम्स 1:4। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अनदर वेरी गुड क्वेश्चन जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, a to b दिया गया था, b to c दिया गया था, हमने क्या फाइंड किया था, a to b to c फाइंड किया था। वैसे इसमें a to b to c to d फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, a to b की वैल्यू दी गई है 3:4 और b to c दिया गया है आपको। b के नीचे जो b का रेशियो 4 है, यहाँ पे b का रेशियो 5 है, इसको इस तरह से हम लिखेंगे। अब वी नीड टू फाइंड हियर a to b to c। तो 5 3 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो ये हमने निकाल लिया a to b to c। बहुत सिंपल से आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे c to d, तो c to d का रेशियो क्या दिया गया है 7:5, तो c के नीचे हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लें, a to b to c to d, जस्ट आप मल्टीप्लाई कर ले, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। 15 से कितना होता है 105 और ये हो गया हमारा 105। इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, अब 7 को इससे मल्टीप्लाई, 7 2 14 ये आ गया। फिर हम इसको, अब हमें क्या करना है, 7 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेना। 7 4 सा कितना हो जाएगा 28, 2 रिमेनिंग, 7 2 14 15 16 168। अब देखिए इस 24 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपने पहले नहीं किया, इसको यूज किया तो आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। 7 को इससे, 7 को इससे, 7 को इससे, 24 को इससे, 25 4 सा कितना हो जाएगा 5 4 सा कितना होता है 20, 5 2 10, 120, राइट। अब हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करनी। अगर वैल्यू फाइंड करनी होती तो इन सबको हम सम करते, सम कर मतलब के फॉर्म में लेते, ए का शेयर हो जाता 105 के, इसका हो जाता 140 के, 168 के, 120 के, सबको सम करते, उसके इसके इक्विवेलेंट करते, के की वैल्यू निकालते, फिर देखते। लेकिन क्वेश्चन बहुत चालाकी से पूछा गया, हु विल गेट द मैक्सिमम। अब मैक्सिमम देखिए कितना, ये 105 है, ये 140, 161, कौन बड़ा है यहाँ पे, ये रेशियो किसका है, सी का है। केयरफुली देखिएगा, ए बी सी तीसरे पे है तो ये सी का है, तो इसमें किसको मैक्सिमम मिलेगा, सी का शेयर क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बेटर था और मैंने कहा ना बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे आपको कुछ लोग एडवाइस कर देते हैं कि इस चैप्टर को आप छोड़ दें, उस चैप्टर को पढ़ लें, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जामिया बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड होता है, किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीटली मत छोड़ें। अगर जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर अगर आपको टफ लग रहा है तो एटलीस्ट उसके फार्मूले देख लें, कुछ क्वेश्चन आप 30 40 50 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर ले। तो इससे क्या होता है कि अगर बाय द वे जैसे अब ये था, इसी चैप्टर से बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते, ज्यादा टफ नहीं थे, तो आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। टू नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द वन 224 लेस देन द 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द अदर इफ द नंबर आर इन द रेशियो। नंबर का रेशियो दिया गया, किसने दिया गया 3:4। हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर भी 3x मान ले या k मान ले, जो भी आपको सूट करता हो मान लीजिए, 4 के कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ पे भी रेशियो देखेंगे 3:4 ही है, 3:4 है, यहाँ पे भी नन ऑफ दीज भी दिया गया है। और फिर दूसरी कंडीशन लगा के देख ले किससे सेटिस्फाई हो रहा है, और इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से हम कैसे करेंगे। टू नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द वन, एक स्क्वायर किसी एक नंबर का स्क्वायर किया जाए, वो लेस है कितना 224, किससे 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसे मान लीजिए ये हमारा छोटा नंबर, इसका स्क्वायर किया 8 टाइम्स किया, और ये 4k का स्क्वायर ये लेस है, ये हो किसके बराबर हो जाएगा 224 के बराबर होगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और हमने देखिए स्मॉलर नंबर को 8 टाइम्स किया है,
हालांकि नंबर इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इस तरह से मेंशन होता तो ज्यादा बेटर होता। मैंने सिर्फ अपना वो यूज किया, दिमाग यूज करके, कि हमने इस छोटे वाले को 8 से मल्टीप्लाई किया है और इसको माइनस किया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का भी तरीका होगा। 3 3 से कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर, 4 4 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 224। वी कैन टेक 8 के स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू 224। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 224 डिवाइडेड बाई 9 में से यहाँ पे क्या बचेगा 2 7 आ जाएगा। अगर हम इसे 7 8 56 भी लिखते हैं तो इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। आप देखिए इसे 4 से अगर आप इसको 56 4 जा कितना हो जाएगा 224, तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू प्लस माइनस 2, लेकिन नंबर हमारा पॉजिटिव, तो वी विल अज्यूम हियर वी विल टेक हियर 2। k की वैल्यू हमने 2 निकाली, नंबर हमारा 3 के, तो 3 2 से कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 8। 6 into 8 इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं होमवर्क भी दे सकता हूं लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूं। 5:4 के रेशियो में दिया गया, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:4, यानी कि एक नंबर हमारा 5x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4x, और इनका डिफरेंसेस यानी कि 5x माइनस 4x जो दिया गया वो 10 के बराबर दिया गया है, तो x की वैल्यू 10 हो गई, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5x माइनस 4 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लार्जर नंबर, लार्जर हमारा क्या होगा 50, तो यानी कि सी इज राइट आंसर। तो देखा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था और इसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे आसानी के साथ, ज्यादा टफ नहीं है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये जामिया एमबीए 2017 में आया था। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था, जब मैं एवरेज का सॉल्व कर रहा था, ये इसका फर्स्ट पार्ट जब मैंने सॉल्व किया था, कि जामिया में बहुत वेरिएशन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन लिया था एमयू का, उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है, अलीगढ़ का जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन कुछ थोड़ा टफ आ जाते हैं, कभी मॉडरेट आ जाते हैं, लेकिन जामिया में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन में कैसा वेरिएशन है। 2015 में आपको 6 क्वेश्चन मिले, 16 में आई थिंक नहीं आया था, लेकिन 17 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो भी उस क्वेश्चन का लेवल भी काफी बेटर है। क्या है, a precious stone was accidentally dropped and broken into the 3 equal weight, एक स्टोन है, ये ड्रॉप हो जाता है, एक ये 3 इक्वल वेट में टूट जाता है, तीनों के वेट बराबर है। अगर मान लीजिए कि इसका वेट हम मान लें w स्मॉल w मान लेते हैं, तो सबके वेट क्या है बराबर है। और अगर मैं आपसे पूछूं बड़े वाले का वेट क्या होगा, क्योंकि इसी से ब्रेक होकर के ये बना है, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा w प्लस w कितना हो जाएगा 3w होगा कि नहीं। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी से टूट करके ये बना हुआ है। अब क्या कंडीशन है, द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ द स्टोन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट। वैल्यू जो हो जाएगी इसकी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द वेट के बराबर होगी। आपको मैं बता दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़े उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी घट रही है, उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे इसी को लिखते हैं, इनवर्सली में लिखना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, और डायरेक्टली में लिखना होता है तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो कांस्टेंट आता है। यस, तो इन तीनों डायमंड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वैल्यू कह दें कॉस्ट कह दें, तो कितना हो जाएगा 3k w स्क्वायर होगी कि नहीं, राइट। और अगर हम बड़े वाले इसके जो डायमंड का जो हमारा अनब्रोकन स्टोन जो हमारा पहले था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू को हम कैपिटल V मान लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम इक्वल का साइन लगा देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट k ले लेंगे, और ये हो जाएगा 3 ऑफ w स्क्वायर के बराबर। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा k 9w स्क्वायर के बराबर। 3 3 9 और w का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू निकाली है या कॉस्ट निकाली है, जो भी आप लिखना चाहेंगे, तो ये बड़े वाले डायमंड के निकाली, ये तीनों छोटे की, इसकी भी जो वैल्यू होगी क्योंकि इक्वल वेट है, तो अगर इसकी हमने निकाला kw इसका सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3kw स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें क्या फाइंड करना है, द 3 broken stone together worth is how much the value of the original stone। 3 इसकी जो वर्थ है वो कितनी है 3w स्क्वायर है, और जो अनब्रोकन स्टोन है कितनी है, ये है 9kw स्क्वायर। तो ये w स्क्वायर से w स्क्वायर, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 3 3 9 हो जाएगा, तो यानी कि 1/3 b इज राइट, 1/3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी मेंस में भी आया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी मॉडिफाई करके दिया गया है,
ऐसा ही क्वेश्चन जामिया में एक बार और आया है, तो देख लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसमें एक बार जो क्वेश्चन आया है आगे, ये आई थिंक उसमें लॉस का दिया गया था, कितना लॉस होगा, तो सेम ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट है आपके पास तो उस क्वेश्चन को भी आसानी से आप कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है। 4 नंबर आर इन द proportion, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 4 नंबर इज द 50 एंड द सम ऑफ द मीन, सम ऑफ द मीन जो दिया गया वो 5 दिया गया है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स 1:3, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 4 नंबर्स, यानी कि वो 4 नंबर को हम मान लेते हैं कि हमारा नंबर ए बी सी डी, इसका एवरेज फाइंड करना है। दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, ये हमें फाइंड करना है। उन 4 नंबरों को हमने मान लिया, ए बी सी डी मान लिया है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को अगेन हम रीड करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 4 नंबर्स जो दिया गया वो 50 के बराबर है, एंड द सम ऑफ द मीन, जैसे कोई नंबर है, 4 नंबर प्रोपोर्शन ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये कहते हैं एक्सट्रीम पे है, जो बाउंड्री पर है, इसे कहते हैं मीन। क्या दिया गया है? द सम ऑफ द मीन, यानी कि b प्लस सी की वैल्यू क्या दी गई है आपको, यहाँ पे 5 दी गई है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, यानी कि आपको दिया गया है यहाँ पर a is to b की वैल्यू क्या दी गई है, 1:3 दी गई है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 4 नंबर्स, दैट मींस हम इसकी हेल्प से देखिए b के लिए यहाँ पे रेशियो क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दे डायरेक्टली, तो c हम निकाल सकते हैं। c हमारा कितना हो जाएगा, c हो जाएगा हमारा 2। तो हमने b निकाल लिया, b की वैल्यू क्या निकाली हमने, b को हमने मान लिया हमारे पास क्या है, 3 है, और c की वैल्यू 2 है, और a की वैल्यू को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे a के लिए रेशियो 1 दिया गया है, तो a को हम 1 मान लेंगे। अब हमने a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, c फाइंड कर लिया, अब हमें d फाइंड कर लिया। d हम कहाँ से फाइंड करेंगे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 4 नंबर्स इज 50। इन चारों नंबर का जो स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर, यानी कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर एंड d का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और d नहीं दिया गया है, ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो d स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 50 में से ये हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारे पास 14। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 के बराबर आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 6, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो d क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अब इन्हीं का मुझे एवरेज फाइंड करना है। एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सम कर लें, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 to 12 हो जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इज देयर एनी ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कुछ चीजों को आपको समझना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर भी होता है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि a इंटू डी बराबर होता है किससे, b इंटू सी के बराबर होता है। एक चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है, तो हमने इसकी वैल्यू k के फॉर्म में नहीं ली, a को डायरेक्टली यहाँ पे 1 अज्यूम कर लिया, b को क्या किया 3 अज्यूम किया, और इससे हमने c की वैल्यू निकाल ली। c की वैल्यू निकालने के बाद इस कंडीशन से हमने d की वैल्यू भी निकाल ली, और हमने इसका क्या किया, सम करके 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे वो हम लेंगे जामिया एमबीए के कुछ क्वेश्चन 2019 में भी जो आए थे, 20 में वेरी गुड क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे हमने इसके पहले वीडियो में हमने सॉल्व किया था एएमयू के क्वेश्चन हमने लिए थे, जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2019 टू ऑनवर्ड्स, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप जरूर देख लें। और इसके बाद अब हमने लिया है एमबीए के 2015 ऑनवर्ड्स, अब हम जो लेंगे 2000 इसके 19 एंड 20 में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, या 23 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, सबको एक वीडियो में हम कलेक्ट करके सॉल्व करेंगे। और अगर एवरेज का भी इसी तरह से मैंने सॉल्व कर दिया, वो अगर नई वीडियो देखा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू। और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं।